एक नंद नगर में दो बहनें रहती थीं। एक का नाम राधा था और दूसरी बहन का नाम सुधा था। जब वे छोटी थीं तो उनके माता पिता का कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसके बाद वे अपनी दादी के साथ रहती थी। वे दोनों ही दिल की बहुत अच्छी थीं और हमेशा सबकी मदद किया करती थीं। एक दिन की बात है। एक दिन एक साधु उनके गांव में आते हैं। कोई माता है, पीने को पानी मिलेगा। ये आवाज सुनकर राधा आती है और हाथ जोड़कर बोलती हैं, साधु बाबा जी, आपको क्या चाहिए, मुझे बताएं। बेटी, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है। अगर एक गिलास पानी मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। कोई बात नहीं बाबा जी, मैं आपको पानी देती हूँ। राधा अंदर जाती है और सुधा से बोलती है, बाहर साधु बाबा आए हैं, तुम उसको एक गिलास पानी देकर आओ। इतने में हम बाबा के लिए कुछ खाने को लाते हैं। ठीक है दीदी, जैसा आप बोले। सुधा पानी लेकर जाती है और वो साधु बाबा जी को दे देती हैं। साधु बाबा पानी का गिलास रख देते हैं। फिर इतने में उनके पानी में एक तितली गिर जाती है। जब बाबा वो पानी का गिलास उठाते हैं तब उसमें कुछ पड़ा हुआ देखते हैं। तब साधु बाबा को गुस्सा आ जाता है। फिर वो सुधा को श्राप देते हैं कि तुम एक तितली बन जाएगी। राधा ये सब दूर से देख रही होती है। फिर वो साधु बाबा को बताती है, बाबा जी, इसमें उसकी गलती नहीं थी, वो सही पानी लाई थी। जब आपने पानी का गिलास रख दिया था उसके बाद उसमें तितली आकर गिरी थी। उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। हे भगवान, मुझसे ये क्या हो गया, मुझे क्षमा करना बेटा। बाबा जी, अब ये कैसे वापस ठीक होगी, आप मुझे बताइए। मुझे माफ करना सुधा बेटा, मैं आपके श्राप को वापस नहीं ले सकता, पर इसका एक उपाय है। पहाड़ी के ऊपर एक जादुई नदी है, वहाँ पर वो जादुई नदी ही अब तुम्हारी मदद कर सकती है। उससे तुम कुछ भी सच्चे दिल से और अच्छी नीयत से मांगोगी तो वो जरूर तुम्हारी मदद करेगी। राधा ये सुनकर साधु की बात मानकर वो उस जादुई नदी की ओर जाने लगती हैं। जब वो उस नदी की ओर जाती हैं, तो उसको पहले बहुत घने जंगल से होकर जाना होता है। वहाँ पर उसको एक बहुत जख्मी हिरन मिलता है। वो उसकी मदद करती हैं और उसको एक सही स्थान पर बैठाकर आगे बढ़ने लगती हैं। फिर उसको आगे दो तरह के रास्ते मिलते हैं। एक रास्ते से उसको मदद की पुकार की आवाज आती है, जो बोल रहा होता है, मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। वही दूसरा रास्ता होता है जो उसको बोलता है, राधा, तुमको जो चाहिए वो मिलेगा। सोना, चांदी, हीरे और आलीशान घर। मैं यहाँ अपनी बहन की मदद के लिए आई हूँ। मुझे पैसों का लालच नहीं है, इसलिए मैं पहला रास्ता में जाऊंगी, वहाँ पर मेरी किसी को मदद की जरूरत है। ये बोलकर वो आगे बढ़ने लगती हैं। जब वो आगे जाती हैं, तब वो जादुई पहाड़ के पास पहुँच जाती हैं। राधा, आपका जादुई पहाड़ी नगरी में आपका स्वागत है। आपने मदद का रास्ता अपनाया, इसलिए आप यहाँ तक आ पाई हैं। अगर आप दूसरा रास्ता चुनती तो आप यहाँ नहीं पहुँच पाती। ऐसा बोलकर जादुई पहाड़ उसको आगे का रास्ता बता देता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आगे का रास्ता भी बताया। ऐसा बोलकर वो आगे जाने लगती हैं। उसको आगे एक जादुई नदी मिलती है और जादुई नदी परी उसके सामने आती हैं। राधा, तुम दिल की बहुत साफ और सच्ची हो, इसलिए तुम यहाँ तक आ पाई। और अब तुम मुझे बताओ कि तुमको मेरी क्या मदद चाहिए। मुझे तुम्हारी मदद करके बहुत अच्छा लगेगा। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मेरी बहन के लिए मैं यहाँ आई हूँ। मुझे यहाँ का रास्ता एक साधु बाबा ने बताया है। उन्होंने मेरी बहन को श्राप दिया और वो एक तितली बन गई है। तो आप मेरी मदद करो, जिससे मेरी बहन फिर से ठीक हो जाए। मैं तुमको एक जादुई लाल पस देती हूँ। तुम इस पस से कुछ भी मांगोगी तो तुमको वो मिल जाएगा, लेकिन इसका इस्तेमाल अच्छे कामों में करना नहीं तो इस पस की शक्ति खत्म हो जाएगी। ऐसा बोलकर जादुई नदी परी उसको जादू से उसके घर भेज देती है। हे जादुई पस, मेरी बहन को तितली से वापस मेरी बहन बना दो। ऐसा बोलते ही उसकी बहन सुधा वापस ठीक हो जाती है। राधा दीदी, यह आपने कैसे किया? फिर राधा उसको सारी बात बताती है और बोलती है, आज से हम इस जादुई लाल पस का इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए करूंगी। वो दोनों बहनें उस जादुई लाल पस के जरिए सबकी मदद करती और खुशी खुशी दोनों एक साथ रहती हैं।